सबसे पहले आपको खबर दें कि इंतजार तवील हो गया। रमजान मुबारक के चांद का ऐलान ना हो सका। पेशावर में रोयत हिलाल कमेटी की मरकजी और जोनल कमेटियों के इजलास खत्म। इंतजार तवील, रमजान मुबारक के चांद का ऐलान अब तक ना हो सका। पेशावर में रोयत हिलाल कमेटी की मरकजी और जोनल कमेटियों के इजलास तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तान में कहीं से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। भारत और बांग्लादेश में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। वहां भी पहला रोजा जुम्मतुल मुबारक को होगा, जबकि सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमेरिका और यूरोप में कल पहला रोजा होगा। मुझे आज या कल मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है। इमरान खान के फिर से इल्जामात और कहा कि 4-5 पुलिस वाले हमारे लोगों में शामिल होकर फायरिंग करेंगे। ये कहना है इमरान खान का। कहा कि मुझे आज या कल मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं, उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का आईजी है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे, और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, जो मैं आपको पहले कहता रहा हूं, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। इस बारी अगर ये आपको कोशिश करेंगे इश्तियाल देने के लिए, तो आपने किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना। और अगर ऐसी कोई चीज आपने निकाली जिसमें मुझे जेल में जाना पड़े, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम। पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड मैं तोड़ चुका हूं। क्रिकेट में मैंने कई रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन आज केसेस के रिकॉर्ड तोड़ चुका हूं। पता नहीं कितने 100 वर्कर्स यहां इधर से उठा लिए हैं। पिंडी में, इस्लामाबाद में लोगों को पकड़ रहे हैं, जेल में पकड़ रहे हैं, फैसलाबाद में। यानी एक ऐसा है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ कोई इतनी खौफनाक जमात है, कोई मुजरिमों की जमात है कि इनको जिधर पकड़ो इनको जेलों में डालो। आइन में है इलेक्शन एक ही दफा हो, एक साथ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में बहरान पैदा होगा। वज़ीर दाखिला अनान सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से रहनुमाई मांग ली। कहते हैं चीफ जस्टिस ने कहा है इलेक्शन रोकने की कोशिश की तो मुदाखलत करेंगे। 90 दिन में जो है वो इलेक्शन करवाने की आईनी कदगन है। वैसे 30 अप्रैल जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं है, वो 90 दिन से बाहर है। चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया है कि इलेक्शन रोकने की कोशिश की गई तो हम मुदाखलत करेंगे। जनाब, आप मुदाखलत क्यों करेंगे? आप हुक्म करेंगे। क्या आइन में ये स्कीम जो दी गई है कि जब इलेक्शन हो तो तमाम असम्बलीज़ का, कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो एक ही दफ़ा हो? क्या ये हमारी राय जो है इसका आपके सामने रखना, क्या ये कोई गैर कानूनी, गैर आइनी अमल है? ऑडियो लीक्स के ऊपर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस इस्तीफ़े भी देते रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो मामला चलाए भी जाते रहे हैं। उस ऑडियो लीक में जो 2 दिन पहले हुई है, तो क्या इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं होनी चाहिए? ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। क्या आप पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं? सहाफ़ी का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से सवाल। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना दुरुस्त अमल नहीं। पार्लियामेंट आइन की पासदार है और रहनुमाई पे तमाम अदारे अपना किरदार अदा करेंगे। आइन और कानून की पासदारी की जाएगी। जो बात हम कर रहे हैं वो भी आइन में से ही कर रहे हैं, और जो हमारे गिले और शिकवे हैं वो जो है वो अदलिया का एहतराम मलूज़ खातर रखते हुए हम इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे मामला से अदलिया का जो वक़ार है वो कम्प्रोमाइज़ होता है। यानी जिस तरह का रिलीफ उसे दिया जा रहा है, जिस तरह से उसका इंतज़ार किया जाता है, सियासी जमात पे
पाबंदी लगाने का जो मामला है ये कोई इतना जो है वो बेहतर अमल नहीं है। अहम खबर, पीटीआई सेनेटर्स का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बायकॉट। आज डमी पार्लियामान में हुकूमत ने अपने अदलिया पर हमला कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और कहा कि उनकी तरफ से बायकॉट किया गया है और अदलिया को नाकाबिले बयान नुकसान पहुंचाया गया। वकला और पाकिस्तान के शहरी अदलिया के वकार और कानून के लिए खड़े होंगे। अदलिया पर बेबुनियाद किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, अदालत तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रही है। अदलिया पर हमले हो रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुअज़्ज़िज़ जजेस के हवाले से ऑडियोज वीडियोज पर बरहम हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबात से पहले ब्यूरोक्रेसी में तबादले करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून के तहत निगरान हुकूमत तबादले इलेक्शन कमीशन की इजाजत से करती है। इलेक्शन कमीशन खुद से भी निगरान हुकूमत को अफसरान के तबादलों के अहकामात दे सकता है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बड़ा वसी है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने हालिया मुबैना ऑडियो वीडियो टेप्स के हवाले से वाजे करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। अदलिया पर भी हमले हो रहे हैं। ये ऑडियो टेप्स वायरल कौन कर रहा है? क्या इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत है? हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहिरा कर रहे हैं। इदारे का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत समझा जाता है। हमने एक केस में कहा 1988 में एक ईमानदार वज़ीर आज़म था। हमारी इस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा। ये नहीं कहा कि आज तक सिर्फ एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म आया है। हमने आईनी इदारों को अपने फैसलों में तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कानून और आइन से कोई बालातर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का थर में तवानाई मंसूबों की तकरीब से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। कानून और आइन से कोई बालातर नहीं। आईने पाकिस्तान वो हम सब पर मुकद्दम है। पाकिस्तान का जो वसीतर मफाद है, हमें अपनी ज़ात को एक मरतबा नहीं, अगर 1000 मरतबा भी पाकिस्तान के मफाद को कायम रखने के लिए कुर्बान करना पड़े तो ये कोई कुर्बानी नहीं और कोई कानून और आइन से बालातर नहीं। कोई इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दों को पनाह नहीं दे सकता। शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी की नमाज जनाजा रेस कोर्स रावलपिंडी में अदा कर दी गई। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा नमाज जनाजा में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम समेत हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान ने शिरकत की। शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी को पूरे फौजी एजाज के साथ आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। और अब बात करेंगे हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम वबाले जान। गरीब आवाम रुल गए, धक्कम पेल और मार कुटाई, बुजुर्ग बेहोश, खातीन लड़पड़ी। खानेवाल के इलाके कच्चा खूह में मुफ्त आटा न मिलने पर सरापा एहतजाज। हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम बन गई वबाले जान। शहर शहर में बदनज़मी के बायस आटे के हुसूल के लिए लोग परेशान। लड़ाई झगड़े, तकरार और एहतजाज की वजह से सर उठाने लगा नया बहरान। सराय मुगल में आटा लेने आई खवातीन आपस में झगड़ पड़ी, धक्कम पेल पर खूब मार कुटाई की। एक खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानावाल के इलाके कच्चा खूह में मुफ्त आटा न मिलने पर खवातीन ने नेशनल हाईवे रोड ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। पहले मैसेज करो जी फिर आटा मिलेगा, मैं आईडी कार्ड ले गया करे, पहले मैसेज करें और मैसेज करते हैं, किसी को मैसेज का जवाब ही नहीं मिला। हमारा किराए का घर है, हम रेंट नहीं दे सकते, रोटी नहीं हम खा सकते, हम कितने मजबूर हैं। मियावाली के इलाके वहाँ भुचरा में भी आटा न मिलने पर लोग सड़कों पर निकल आए और सड़क बंद कर दी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनानवा में मुफ्त आटे के स्टॉल पर 100 से ज्यादा शहरियों के शनाख्ती कार्ड गायब हो गए। हुजरा शाह मुकीम में मुफ्त आटा पॉइंट पर शदीद रश और धक्कम पेल के बायस 60 साला शख्स गिरकर बेहोश हो गया।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के वहादत रोड पर मुफ्त आटा सेल पॉइंट का अचानक दौरा किया। खवातीन ने मोहसिन नकवी से आटा न मिलने की शिकायत की, जिस पर वजीर आला मोहसिन नकवी खवातीन को तस्दीकी काउंटर पर लेकर आए और तमाम प्रोसेस अपने सामने मुकम्मल कराकर आटा दिलवाया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि इमरान खान के दौर में मुल्क माशी तरक्की करता रहा था। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने तरक्की का सफर रोक दिया। चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक सूबाई वज़रा राजा मोहम्मद बशारत और मियां महमूद रशीद ने मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने का दावा करने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख में पहला रमज़ान है जिसमें अवाम को सहर और अफ्तार के लाले पड़े हुए हैं। मुफ्त आटे के हुसूल के लिए कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, लेकिन हुक्मरान लैपटॉप तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह अदलिया और जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। नाअहल हुक्मरान जो मर्जी कर लें, अवाम इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। अहम खबर जिससे आपको आगाह करें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। वजूहात क्या हैं और अब इन इंतखाबात का इनेकाद कब किया जाएगा, ये अभी सामने आना बाकी है, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला कर लिया गया है। 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया। इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला भी जारी कर दिया है। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर दिया और तारीख भी जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और इसके साथ साथ ये अहकामात भी जारी किए गए कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने जारी फैसले में ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 8 मार्च को जारी किया गया शेड्यूल भी वापस ले लिया है। इस फैसले के हवाले से तफसीलात आपसे शेयर की जा रही हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए और अब ये इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि 8 अक्टूबर को इन इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने जारी फैसले में ये तफसीलात बताई और ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 8 मार्च को जारी किया गया अपना शेड्यूल भी वापस ले लिया है। पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और उसके बाद ये तारीख सामने आई थी, लेकिन अब नई तारीख के मुताबिक पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। पंजाब असेंबली के इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक ये तफसीलात सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के होने वाले इंतखाबात को मुलतवी करते हुए नई तारीख का ऐलान कर दिया है। पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। इस फैसले की वजूहात क्या हैं और क्या इस फैसले पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो पाती हैं या नहीं, ये देखना बाकी है। तहरीक इंसाफ का ये दरीना मुतालबा है कि फौरी इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का होना ज़रूरी है। सब पर इस पर इत्तेफाक राय पाया जाता है, लेकिन पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात के हवाले से 8 अक्टूबर की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 8 मार्च को जारी किया गया शेड्यूल भी वापस ले लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। 8 अक्टूबर को पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात होंगे। 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है और नई तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। 8 अक्टूबर को पंजाब असेंबली के इंतखाबात होंगे, जबकि 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असेंबली के इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला जारी कर दिया है और नई तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान 8 अक्टूबर किया गया है और उसके मुताबिक ये बताया गया है कि 8 अक्टूबर को पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात होंगे। नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है और उसके मुताबिक 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है।
इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे, जबकि पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। ये अहम फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और 8 अक्टूबर को पंजाब असेंबली के इंतखाबात होंगे। पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। फैसला जारी कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है। और इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। नई तारीख दे दी गई है। पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। 8 मार्च को जारी किया गया शेड्यूल भी इस हवाले से खारिज कर दिया गया है और पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे।